हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट जिसका टाइटल है स्वयं से साक्षात्कार। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है सत्य भगवान शिव की तरह ही सदैव सुंदर और कल्याणकारी होता है। ये इसलिए भी एक मार्गदर्शक मंत्र है, एक गाइडेंस का मंत्र है, क्योंकि ये जीवन में आंतरिक सौंदर्य का संचार करता है। इसका भाव ही यही है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सौंदर्य की पराकाष्ठा है। अर्थात कोई चीज सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है तभी उसकी ग्राह्यता है, यानी कि तभी वो ग्रहण करने योग्य है। अब प्रश्न ये उठता है, यानी कि सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये आता है कि सत्य का साक्षात्कार आखिर हो कैसे, उसे कैसे समझा जाए। ये समझना कठिन नहीं है, लेकिन उसे समझे जाने का आचरण अवश्य कठिन है। जैसे कि ईश्वर सत्य है, लेकिन उसे पहचाने कैसे। सत्य आचरण भी सत्य है, लेकिन हम उसे धारण कैसे करें, हम उसे पहचाने कैसे। सत्य बातों का समर्थन करना भी सत्य है, लेकिन हम इतने ज्यादा साहसी कैसे बने, इतने ज्यादा बोल्ड कैसे बने कि हम हर सच बात को दूसरे के सामने बोल सकें। भले ही अगर हमारा कोई बड़ा हमसे झूठ बोल रहा है तो सच बात हमें पता है, लेकिन कई बार हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम अपने से बड़े व्यक्ति से ये कहें कि अरे भाई आप गलत हैं। हम इतने बोल्ड हो ही नहीं पाते, हमारे अंदर इतना ज्यादा साहस, इतनी ज्यादा बोल्डनेस, इतनी ज्यादा एबिलिटी हो ही नहीं पाती कि हम अपने से बड़े व्यक्ति को, उम्र में बड़े व्यक्ति को या पद में बड़े व्यक्ति को गलत ठहरा पाए। भले ही वो अपनी जगह पर गलत है, लेकिन कई बार हमें डर रहता है कि अगर हम अपने से बड़े पद वाले व्यक्ति को कुछ बोलेंगे, यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हमारा बॉस है, वो कुछ झूठ बोल रहा है या हमारे सहकर्मियों के साथ कुछ गलत कर रहा है, हमें भले ही पता है कि उसका बिहेवियर, उसका जो ये एक्शन है, ये गलत है, लेकिन हम अपनी नौकरी जाने के डर से अपने बॉस के अगेंस्ट जा ही नहीं पाते, उसके खिलाफ खड़े ही नहीं हो पाते। खिलाफ खड़े होना तो छोड़िए, हम अपने बॉस से ये तक नहीं कह पाते कि सर आप जो ये कर रहे हैं वो गलत है। तो बात ये आती है कि हम इतने साहसी कैसे बने। इसलिए समझा जाए कि सत्य समझना, सुनना और सत्य को लेकर चलना, यानी कि सत्य का आचरण करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम प्रयास करें तो हम कर सकते हैं। संकल्प शक्ति और सतत प्रयास और प्रैक्टिस से इसे सहज और सरल बनाया जा सकता है। जो भी दिखाई देता है वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो, किंतु ये समझ लेना कि ही सत्य है, अर्थात असत्य को पहचान लेना भी सत्य है। असत्य की पहचान हो जाना ही सत्य से साक्षात्कार होने और सत्य मार्गी बनने तक की यात्रा की ही सत्यार्थी की योग्यता की कसौटी होती है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। असत्यगामी सदैव भयग्रस्त रहा करते हैं, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं या गलत राहों पर चलते हैं, उन्हें हमेशा अपने झूठ के पकड़े जाने का या फिर इस बात का डर होता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। शिवम का संबंध भगवान शंकर से नहीं जोड़ना चाहना चाहिए, क्योंकि दोनों में अंतर है। शिव निर्गुण निराकार और अमूर्त सत्य है। शिव का अर्थ है शुभ, अर्थात जो सत्य होगा उससे जुड़ा हुआ भी शुभ होगा। सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिवम है, जो दोनों भावों के मध्य आत्मा लिंगानुपात में विद्यमान है। संसार में तीन ही तत्व हैं, सत्य, शिव और सुंदरम, अर्थात ईश्वर, आत्मा एवं प्रकृति। त्रिशब्दीय इस युति को ही पूर्ण आनंद भी कहा गया है। इसकी व्यापकता को आत्मसात करने पर व्यक्ति के लिए जीवन का श्रेष्ठ बन सकना दुष्कर नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस थॉट का टाइटल था सत्य से साक्षात्कार, यानी कि हम सत्य को कैसे समझें कि सत्य क्या है। तो सत्य को समझना कठिन जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और आप जानते भी हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इज इन इनक्रेडिबल वर्ल्ड, यानी कि इस अपूर्ण संसार में कुछ भी असंभव नहीं है।
हम चाहें तो सब कुछ संभव है। कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर हमने ये बात ठान ली है कि फला काम हमें करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम वो कर गुजरते हैं। उसी तरह से अ, सत्य को पहचानना कठिन ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। और अगर आप ये जानते हैं कि ये चीज़ झूठ है, तो भी कहीं न कहीं आप सत्य को पहचान ही रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये असत्य है, ये गलत है। तो आप अगर सही और गलत की पहचान करना सीख गए हैं, तो कहीं न कहीं आप सत्य और असत्य में अंतर करना भी सीख जाएँगे और आपके लिए जो भी सही है, वो आप कर गुज़रेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज का ये मोटिवेशनल थॉट सत्य से साक्षात्कार यहीं तक था। और इसी तरह से आप सत्यम शिवम सुंदरम, जिस तरह से सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है कि ईश्वर, आत्मा एवं प्रकृति, यानी कि इस त्रिशब्दीय युति को ही पूर्ण आनंद कहा गया है। सबसे पहले आप ईश्वर को पहचाने, अपनी आत्मा की सुने और प्राकृतिक सौंदर्यों से इस जीवन का आनंद लें। तो बस इतना ही था आज का ये मोटिवेशनल थॉट। फिर लेकर आऊंगी मैं आप सभी के लिए और भी बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स और भी बहुत सारे वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।